दादी नानी की कहानियाँ, गुड्डे गुड़ियों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, कहानियों से बने हमसे फिर बनी ये कहानियाँ। ऐसी ही कहानियों का पिटारा लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं, यानी सिद्धांत, आपके अपने शो में, जिसका नाम है कहानी कुछ सुनी कुछ अनसुनी। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी कहानी लाजवंती। ये कहानी 1947 के उस समय की है जिस समय हमारे देश का बंटवारा हो गया था और लोग अपना घर छोड़ के एक नए मुल्क की तलाश में दूसरी तरफ जा रहे थे। इसी बीच में कई औरतों का अपहरण हो गया था। लाजवंती एक ऐसी ही औरत की कहानी है जिसका उस समय अपहरण हो गया था और दिखाती है समाज की उस मानसिकता को जो उस समय के लोगों की थी। तो दोस्तों, पेशे खिदमत है राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी कहानी लाजवंती। हथ लाइयां कुमलानी लाजवंती दे बूटे, यानी ये छुई मुई के पौधे हैं री, हाथ भी लगाओ कुमला जाते हैं। ये एक पंजाबी गीत है। बंटवारा हुआ और बेशुमार जख्मी लोगों ने उठकर अपने बदन पर से खून पोंछ डाला और फिर सब मिलकर उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए जिनके बदन सही और सालिम थे, लेकिन दिल जख्मी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फिर बसाओ कमेटियां बन गई थीं और शुरू शुरू में बड़ी तंदही के साथ कारोबार में बसाओ, जमीन पर बसाओ और घरों में बसाओ प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा था जिसकी तरफ किसी ने तवज्जो ना दी थी। वो प्रोग्राम मगविया, यानी अपहरित औरतों के सिलसिले में था, जिसका स्लोगन था दिल में बसाओ। और इस प्रोग्राम की नारायण बाबा के मंदिर और उसके आसपास बसने वाले कदामत पसंद तबके की तरफ से बड़ी मुखालफत होती थी। इस प्रोग्राम को हरकत में लाने के लिए मंदिर के पास मोहल्ले मुल्ला शकूर में एक कमेटी कायम हो गई और 11 वोटों की अक्सरियत से सुंदरलाल बाबू को उसका सेक्रेटरी चुन लिया गया। वकील साहब सदर, चौकी कला का बूढ़ा मुहर्रर और मोहल्ले के दूसरे मोतबर लोगों का ख्याल था कि सुंदरलाल से ज्यादा जाफिशानी के साथ इस काम को कोई और ना कर सकेगा। शायद इसलिए कि सुंदरलाल की अपनी बीवी अगवा हो चुकी थी और उसका नाम भी था लाजवंती। चुनाचे प्रभात फेरी निकालते हुए जब सुंदरलाल बाबू, उसका साथी रसालू और नेकी राम वगैरह मिलकर गाते हथलाइयां कुमलानी लाजवंती दे बूटे, तो सुंदरलाल की आवाज एकदम बंद हो जाती और वो खामोशी के साथ चलते चलते लाजवंती के बाबत सोचता। जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, हमारी बाबत क्या सोच रही होगी, वो कभी आएगी भी या नहीं। और पथरीले फर्श पर चलते चलते उसके कदम लड़खड़ाने लगते। और अब तो यहाँ तक नौबत आ गई थी कि उसने लाजवंती के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। उसका गम अब दुनिया का गम हो चुका था। उसने अपने दुख से बचने के लिए लोक सेवा में अपने आप को गर्क कर दिया। इसके बावजूद दूसरे साथियों के आवाज मिलाते हुए उसे ये ख्याल जरूर आता, इंसानी दिल कितना नाजुक होता है, जरा सी बात पर उसे ठेस लग सकती है। वो लाजवंती के पौधे की तरह है जिसकी तरफ हाथ भी बढ़ाओ तो कुमला जाता है, लेकिन उसने अपनी लाजवंती के साथ बदसलूकी करने में कोई भी कसर न उठा रखी थी। वो उसे जगह बेजगह उठने बैठने, खाने की तरफ बेतवज्जही बरतने और ऐसी ही मामूली मामूली बातों पर पीट दिया करता था। और लाजो एक पतली शहतूत की डाली की तरह नाजुक सी देहाती लड़की थी। ज्यादा धूप देखने की वजह से उसका रंग सवला चुका था। तबीयत में एक अजीब तरह की बेकरारी थी। उसका इज़्तिराब शबनम के उस कतरे की तरह था जो पारा क्रास के बड़े से पत्ते पर कभी इधर और कभी उधर लुढ़कता रहता है। उसका दुबलापन उसकी सेहत के खराब होने की दलील ना थी, एक सेहतमंदी की निशानी थी, जिसे देखकर भारी भरकम सुंदरलाल पहले तो घबराया, लेकिन जब उसने देखा कि लाजो हर किस्म का बोझ, हर किस्म का सदमा
हत्ता की मारपीट तक सह गुजरती है, तो वो अपनी बदसलूकी को बददरीज बढ़ाता गया और उसने उन हदों का ख्याल ही ना किया जहां पहुंच जाने के बाद किसी भी इंसान का सब्र टूट सकता है। उन हदों को धुंधला देने में लाजवंती खुद भी तो मुमित साबित हुई थी, चूंकि वो देर तक उदास ना बैठ सकती थी। इसलिए बड़ी सी बड़ी लड़ाई के बाद भी सुंदरलाल के सिर्फ एक बार मुस्कुरा देने पर वो अपनी हंसी ना रोक सकती और लपक कर उसके पास चली आती और गले में बाहें डालते हुए कह उठती, फिर मारा तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। साफ पता चलता था वो एकदम सारी मारपीट भूल चुकी है। गांव की दूसरी लड़कियों की तरह वो भी जानती थी कि मर्द ऐसा ही सुलूक किया करते हैं, बल्कि औरतों में कोई भी सरकशी करती तो लड़कियां खुद ही नाक पर उंगली रख के कहती, ले वो भी कोई मर्द है भला, औरत जिसके काबू में नहीं आती। और ये मारपीट उनके गीतों में चली गई थी। खुद लाजो गाया करती थी, मैं शहर के लड़के से शादी ना करूंगी, वो बूट पहनता है और मेरी कमर बड़ी पतली है। लेकिन पहली ही फुर्सत में लाजो ने शहर ही के एक लड़के से लौ लगा ली और उसका नाम था सुंदरलाल, जो एक बारात के साथ लाजवंती के गांव चला आया था और जिसने दूल्हे के कान में सिर्फ इतना सा कहा था, तेरी साली तो बड़ी नमकीन है यार, बीवी भी चटपटी होगी। लाजवंती ने सुंदरलाल की इस बात को सुन लिया था, मगर वो भूल ही गई थी कि सुंदरलाल कितने बड़े बड़े और भद्दे से बूट पहने हुए है और उसकी अपनी कमर कितनी पतली है। प्रभात फेरी के समय ऐसी ही बातें सुंदरलाल को याद आईं और वो यही सोचता, एक बार, सिर्फ एक बार लाजो मिल जाए तो मैं उसे सचमुच ही दिल में बसा लूं और लोगों को बता दूं उन बेचारी औरतों को अगवा हो जाने में उनका कोई कसूर नहीं, फसादियों की हवसनाकियों का शिकार हो जाने में उनकी कोई गलती नहीं। वो समाज जो उन मासूम और बेकसूर औरतों को कबूल नहीं करता, उन्हें अपना नहीं लेता, एक गला सड़ा समाज है और इसे खत्म कर देना चाहिए। वो उन औरतों को घरों में आबाद करने की तलकीन किया करता और उन्हें ऐसा मर्तबा देने की प्रेरणा करता जो घर में किसी भी औरत, किसी भी माँ, बेटी, बहन या बीवी को दिया जाता है। फिर वो कहता, उन्हें इशारे और कनाई से भी ऐसी बातों की याद नहीं दिलानी चाहिए जो उनके साथ हुई, क्योंकि उनके दिल जख्मी हैं, वो नाजुक हैं, छुई मुई की तरह, हाथ भी लगाओ तो कुमला जाएंगे। गोया दिल में बसाओ प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए मोहल्ला मुल्ला शुगूर की इस कमेटी ने कई प्रभात फेरियां निकाली। सुबह 4-5 बजे का वक्त उनके लिए मौजूद तरीन वक्त होता था। न लोगों का शोर, न ट्रैफिक की उलझन। रात भर चौकीदारी करने वाले कुत्ते तक बुझे हुए तंदूरों में सर देकर पड़े होते थे। अपने अपने बिस्तरों में दुबके हुए लोग प्रभात फेरी वालों की आवाज सुनकर सिर्फ इतना कहते, ओह वही मंडली है। कभी सब्र और कभी तुनक मिजाजी से वो बाबू सुंदरलाल का प्रोपेगेंडा सुना करते। वो औरतें जो बड़ी महफूज उस पार पहुंच गई थीं, गोभी के फूलों की तरह फैली पड़ी रहती और उनके खाविंद उनके पहलू में डंठलों की तरह अकड़े पड़े पड़े प्रभात फेरी के शोर पर एहतिजाज करते हुए मुंह में कुछ मिनमिनाते चले आते। या कहीं कोई बच्चा थोड़ी देर के लिए आंखें खोलता और दिल में बसाव के फरियादी और अंधोगीन प्रोपेगंडे को सिर्फ एक गाना समझकर फिर सो जाता। लेकिन सुबह के समय कान में पड़ा हुआ शब्द बेकार नहीं जाता। वो सारा दिन एक तकरार के साथ दिमाग में चक्कर लगाता रहता है और बाज वक्त तो इंसान उसके मानी को भी नहीं समझता, पर गुनगुनाता चला जाता है। उसी आवाज के घर कर जाने की बदौलत ही था कि उन्हीं दिनों जबकि मिस मृदुला साराभाई हिंद और पाकिस्तान के दरमियान अगवाशुदा औरतें तबादले में लाईं, तो मोहल्ला मुल्ला शकूर के कुछ आदमी उन्हें फिर से बसाने के लिए तैयार हो गए। उनके वारिस शहर से बाहर चौकी कला पर उन्हें मिलने के लिए गए। मगविया औरतें और उनके लवाहिकीन कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे और फिर सर झुकाए अपने अपने बर्बाद घरों को फिर से आबाद करने के काम पर
चल दिए। रसालू और नेकीराम और सुंदरलाल बाबू कभी महेंद्र सिंह जिंदाबाद और कभी सोहनलाल जिंदाबाद के नारे लगाते, और वो नारे लगाते रहे हता कि उनके गले सूख गए। लेकिन मगविया औरतों में ऐसी भी थीं जिनके शौहरों, जिनके माँ बाप, बहन और भाइयों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। आखिर वो मर क्यों न गईं? अपनी इफ़्फ़त और इस्मत को बचाने के लिए उन्होंने जहर क्यों ना खा लिया? कुएं में छलांग क्यों ना लगा दी? वो बुज़दिल थीं जो इस तरह जिंदगी में चिमटी हुई थीं। सैकड़ों हजारों औरतों ने अपनी इस्मत टूट जाने से पहले अपनी जान दे दी, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो जिंदा रहकर किस बहादुरी से काम ले रही हैं, कैसे पथराई हुई आंखों से मौत को घूर रही हैं। ऐसी दुनिया में जहां उनके शौहर तक उन्हें नहीं पहचानते, फिर उनमें से कोई जी ही जी में अपना नाम दोहराती, सुहागवंती, सुहाग वाली, और अपने भाई को इस जमे गफीर में देखकर आखिरी बार इतना कहती, तू भी मुझे नहीं पहचानता बिहारी? मैंने तुझे गोदी में खिलाया था रे। और बिहारी चिल्ला देना चाहता। फिर वो माँ बाप की तरफ देखता, और माँ बाप अपने जिगर पर हाथ रखकर नारायण बाबा की तरफ देखते, और निहायत बेबसी के आलम में नारायण बाबा आसमान की तरफ देखता, जो दरअसल कोई हकीकत नहीं रखता, और जो सिर्फ हमारी नज़र का धोखा है, जो सिर्फ एक हद है जिसके पार हमारी निगाहें काम नहीं करती। लेकिन फौजी ट्रक में मिस सारा भाई तबादले में जो औरतें लाईं, उनमें लाजो ना थी। सुंदरलाल ने उम्मीद और बीम से आखिरी लड़की को ट्रक से नीचे उतरते देखा, और फिर उसने बड़ी खामोशी और बड़े अज़्म से अपनी कमेटी की सरगर्मियों को दो चंद कर दिया। अब वो सिर्फ सुबह के समय ही प्रभात फेरी के लिए ना निकलते थे, बल्कि शाम को भी जुलूस निकालने लगे, और कभी कभी एक आध छोटा मोटा जलसा भी करने लगे, जिसमें कमेटी का एक बूढ़ा सदर वकील कालका प्रसाद सूफी खनकारों से मिली जुली एक तकरीर कर दिया करता, और रसालू एक पीकदान लिए ड्यूटी पर हमेशा मौजूद रहता। लाउड स्पीकर से अजीब तरह की आवाजें आती। फिर कहीं नेकी राम मुहर्रिर चौकी कुछ कहने के लिए उठते, लेकिन वो जितनी भी बातें कहते और जितने भी शास्त्रों और पुराणों का हवाला देते, उतना ही अपने मकसद के खिलाफ बातें करते, और यूं मैदान हाथ से जाते देखकर सुंदर लाल बाबू उठते, लेकिन वो दो फिक्रों के अलावा कुछ भी ना कह पाते। उसका गला रुक जाता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, और रुआसा होने के कारण वो तकरीर ना कर पाता। आखिर बैठ जाता, लेकिन मजमे पर एक अजीब तरह की खामोशी छा जाती, और सुंदरलाल बाबू की उन दो बातों का असर, जो कि उसके दिलों की गहराइयों से चली आती, वकील कालका प्रसाद सूफी की सारी नासीहाना फसाहत पर भारी होता। लेकिन लोग वहीं रो देते, अपने जज्बात को आसूदा कर लेते, और फिर खाली उस जहन घर लौट जाते। एक रोज कमेटी वाले सांस के समय भी प्रचार करने चले आए, और होते होते कदामत पसंदों के गढ़ में पहुंच गए। मंदिर के बाहर पीपल की एक पेड़ के इर्द गिर्द सीमेंट के थड़े पर कई श्रद्धालु बैठे थे, और रामायण की कथा हो रही थी। नारायण बाबा रामायण का वो हिस्सा सुना रहे थे जहां एक धोबी ने अपनी धोबन को घर से निकाल दिया था, और उससे कह दिया, मैं राजा रामचंद्र नहीं, जो इतने साल रावण के साथ रह आने पर भी सीता को बसा लेगा। और रामचंद्र जी ने महासतवंती सीता को घर से निकाल दिया, ऐसी हालत में जबकि वो गर्भवती थी। क्या इससे भी बढ़कर रामराज का कोई सबूत मिल सकता है? नारायण बाबा ने कहा, ये है रामराज, जिसमें एक धोबी की बात को भी उतनी ही कद्र की निगाह से देखा जाता है। कमेटी का जुलूस मंदिर के पास रुक चुका था, और लोग रामायण की कथा और श्लोक का वर्णन सुनने के लिए ठहर चुके थे। सुंदरलाल आखिरी फिक्रे सुनते हुए कह उठा, हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए बाबा। चुप रहो जी, तुम कौन होते हो? खामोश! मजमे से आवाज आई, और सुंदरलाल ने बढ़कर कहा, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मिली जुली आवाजें आई, खामोश, हम नहीं बोलने देंगे। और एक कोने से ये भी आवाज आई, मार देंगे। नारायण बाबा ने बड़ी मीठी आवाज में कहा,
तुम शास्त्रों की मान मर्यादा को नहीं समझते सुंदरलाल। सुंदरलाल ने कहा, मैं एक बात तो समझता हूँ बाबा। रामराज में धोबी की आवाज़ तो सुनी जाती है, लेकिन सुंदरलाल की नहीं। उन्हीं लोगों ने जो अभी मारने पे तुले थे, अपने नीचे से पीपल की गुर्रे हटा दी और फिर से बैठते हुए बोल उठे, सुनो सुनो सुनो। रसालू और नेगी राम ने सुंदरलाल बाबू को ठोका दिया और सुंदरलाल बोले, श्री राम नेता थे हमारे। पर यह क्या बात है बाबा जी, उन्होंने धोबी की बात को सत्य समझ लिया, मगर इतनी बड़ी महारानी के सत्य पर विश्वास ना कर पाए। नारायण बाबा ने अपनी दाढ़ी की खिचड़ी पकाते हुए कहा, इसलिए कि सीता उनकी अपनी पत्नी थी। सुंदरलाल, तुम इस बात की महानता को नहीं जानते। हाँ बाबा, सुंदरलाल बाबू ने कहा, इस संसार में बहुत सी बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आती, पर मैं सच्चा रामराज उसे समझता हूँ जिसमें इंसान अपने आप पर भी जुल्म नहीं कर सकता। अपने आप से बेइंसाफी करना उतना ही बड़ा पाप है जितना किसी दूसरे से बेइंसाफी करना। आज भी भगवान राम ने सीता को घर से निकाल दिया है, इसलिए कि वो रावण के पास रह आई है। इसमें क्या कसूर था सीता का? क्या वो भी हमारी बहुत सी माओ बहनों की तरह एक छल और कपट का शिकार ना थी? इसमें सीता की सत्य और असत्य की बात है या राक्षस रावण के वहशीपन की, जिसके 10 सर इंसान के थे, लेकिन एक और सबसे बड़ा सर गधे का। आज हमारी सीता निर्दोष घर से निकाल दी गई है। सीता लाजवंती। और सुंदरलाल बाबू ने रोना शुरू कर दिया। रसालू और नेकी राम ने तमाम वो सुर्ख झंडे उठा लिए जिन पर आज ही स्कूल के छोकरों ने बड़ी सफाई से नारे काट के चिपका दिए थे, और फिर वो सब सुंदरलाल बाबू जिंदाबाद, सुंदरलाल बाबू जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल दिए। जुलूस में से एक ने कहा, महासती सीता जिंदाबाद। एक तरफ से आवाज आई, श्री रामचंद्र। और फिर बहुत सी आवाजें आईं, खामोश खामोश खामोश। और नारायण बाबा की महीनों की कथा अकारत चली गई। बहुत से लोग जुलूस में शामिल हो गए, जिसके आगे आगे वकील कालका प्रसाद और हुकुम सिंह मुहिर्रत चौकी कला जा रहे थे, अपनी बूढ़ी छड़ियों को जमीन पर मारते और एक फातिहाना सी आवाज पैदा करते हुए। और उनके दरमियान कहीं सुंदरलाल जा रहा था। उसकी आवाज से अभी तक आंसू बह रहे थे। आज उसके दिल को बड़ी ठेस लगी थी और लोग बड़े जोश के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर गा रहे थे, हथ लाइयां कुमलानी लाजवंती दे बूटे। अभी गीत की आवाज लोगों के कान में गूंज रही थी। अभी सुबह भी नहीं हो पाई थी और मोहल्ला मुल्ला शकूर के मकान 414 की विधवा अभी तक अपने बिस्तर में कर्मनाक सी अंगड़ाइयां ले रही थी कि सुंदरलाल का गिराए लालचंद, जिसे अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके सुंदरलाल और खलीफा कालका प्रसाद ने राशन डिपो दिया था, दौड़ा दौड़ा आया और अपनी गाड़ी की चादर से हाथ फैलाए हुए बोला, बधाई हो सुंदरलाल। सुंदरलाल ने मीठा गुड़ चिलम में रखते हुए कहा, किस बात की बधाई लालचंद? मैंने लाजू भाभी को देखा है। सुंदरलाल की हाथ से चिलम गिर गई और मीठा तंबाकू फर्श पर गिर गया। कहाँ देखा है? उसने लालचंद को कंधों से पकड़ते हुए पूछा और जल्द जवाब न पाने पर झिझोड़ दिया, बागा की सरहद पर। सुंदरलाल ने लालचंद को छोड़ दिया और इतना सा बोला, कोई और होगी, तुम उसे पहचानते भी हो? सुंदरलाल ने फिर से मीठे तंबाकू को फर्श पर से उठाते और हथेली पर मसलते हुए पूछा, और ऐसा करते हुए उसने रसालू की चिलम हुक्के पर से उठा ली और बोला, भला क्या पहचान है उसकी? एक तुंदुला थोड़ी पर, दूसरा गाल पर। हाँ हाँ हाँ। और सुंदरलाल ने खुद ही कह दिया, तीसरा माथे पर। वो नहीं चाहता था अब कोई खदशा रह जाए और एकदम उसे लाजवंती के जाने पहचाने जिस्म के सारे तेंदुले याद आ गए जो उसने बचपन में अपने जिस्म पर बनवा लिए थे, जो उन हल्के हल्के सब्ज दानों की मानत थे जो छुई मुई के पौधे के बदन पर होते हैं और जिसकी तरफ इशारा करते ही वो कुम्हलाने लगता है। बिल्कुल उसी तरह उन तेंदुलों की तरफ उंगली करते ही लाजवंती शर्मा जाती थी और गुम हो जाती थी, अपने आप में सिमट जाती थी, गोया उसके सब राज किसी को मालूम हो गए हों।
और किसी नामालूम खजाने के लुट जाने से वो मुफलिस हो गई हो। सुंदरलाल का सारा जिस्म एक अनजाने खौफ, एक अनजानी मोहब्बत और उसके मुकद्दस आग में फूकने लगा। उसने फिर से लालचंद को पकड़ लिया और पूछा, लाजू वाघा कैसे पहुंच गई? हिंद और पाकिस्तान में औरतों का तबादला हो रहा था ना, फिर क्या हुआ? सुंदरलाल ने उकड़ू बैठते हुए कहा। क्या हुआ फिर? रसालू भी अपनी चारपाई पर उठ बैठा और तंबाकू नोशों की मखसूस खांसी खांसते हुए बोला, सचमुच आ गई है लाजवंती भाभी। लालचंद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बागा पर 16 औरतें पाकिस्तान ने दे दी और उसके एवज में 16 औरतें ले ली, लेकिन एक झगड़ा खड़ा हो गया। हमारे वॉलंटियर एतराज कर रहे थे कि तुमने जो औरतें दी हैं उनमें अधेड़, बूढ़ी और बेकार औरतें ज्यादा हैं। इस तनाजे पर लोग जमा हो गए। उस वक्त उधर के वॉलंटियरों ने लाजो भाभी को दिखाते हुए कहा, तुम इसे बूढ़ी कहते हो? देखो देखो, जितनी औरतें तुमने दी है उनमें से एक भी बराबरी करती है इसकी। और वहां लाजो भाभी सबकी नजरों के सामने अपने तेंदुले छुपा रही थीं। फिर झगड़ा बढ़ गया। दोनों ने अपना अपना माल वापस लेने की ठान ली। मैंने शोर मचाया, लाजो, लाजो भाभी, मगर हमारी फौज के सिपाहियों ने हमें ही मार मार के भगा दिया। और लालचंद अपनी कोहनी दिखाने लगा जहां उसे लाठी पड़ी थी। रसालू और नेकीराम चुपचाप बैठे रहे और सुंदरलाल कहीं दूर देखने लगा, शायद सोचने लगा। लाजू आई भी पर ना आई और सुंदरलाल की शक्ल ही से जान पड़ता था जैसे वो बीकानेर का सहरा फांद कर आया है और अब कहीं दरख्त की छांव में जबान निकाले हाँफ रहा है। मुंह से इतना भी नहीं निकलता, पानी दे दो। उसे ये महसूस हुआ बंटवारे से पहले, बंटवारे के बाद का तशदूद अभी तक कार फरमा है, सिर्फ उसकी शक्ल बदल गई है। अब लोगों में पहला सा दरेग भी नहीं रहा। किसी से पूछो, सांभर वाला में लहना सिंह रहा करता था और उसकी भाभी बंतो, तो वो झट से कहता मर गए और उसके बाद मौत और उसके मफहूम से बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल आरी आगे चला जाता। उससे भी एक कदम आगे बढ़कर बड़े ठंडे दिल से ताजिर, इंसानी माल, इंसानी गोश्त और पोस्ट की तिजारत और उसका तबादला करने लगे। मवेशी खरीदने वाले किसी भैंस या गाय का जबड़ा हटाकर दांतों से उसकी उम्र का अंदाजा करते थे। अब वो जवान औरत के रूप में उसके निखार, उसके अजीज तरीन राजों, उसके तेंदुलों की शाराए आम में नुमाइश करने लगे। तशद्दुद अब ताजीरों की नस नस में बस चुका है। पहले मंडी में माल बिकता था और भाव ताव करने वाले हाथ मिलाकर उस पर एक रुमाल डाल देते और यूं गुप्ती कर लेते, गोया रुमाल के नीचे उंगलियों के इशारे से सौदा हो जाता था। अब गुप्ती का रुमाल भी हट चुका था और सामने सौदे हो रहे थे और लोग तिजारत के आदाब भी भूल गए थे। ये सारा लेन देन, ये सारा कारोबार पुराने जमाने की दास्तां मालूम हो रहा था, जिसमें औरतों की आज़दाना खरीदो फरोख्त का किस्सा बयान किया जाता है। अज़बे एक अनगिनत उरिया औरतों के सामने खड़ा उनके जिस्मों को टो टो के देख रहा है और जब वो किसी औरत के जिस्म को उंगली लगाता है तो उस पर एक गुलाबी सा गड्ढा पड़ जाता है और उसके इर्द गिर्द एक जर्द सा हल्का और फिर जर्दियां और सुर्खियां एक दूसरे की जगह लेने के लिए दौड़ती हैं। अज़बेक आगे गुजर जाता है और नाकाबिले कबूल औरत एक एतराफ़ शिकस्त, एक मजबूरी के आलम में एक हाथ से इज़ार बंद थामे और दूसरे से अपने चेहरे को आवाम की नज़रों से छुपाए सिसकियां लेती हैं। सुंदरलाल अमृतसर सरहद जाने की तैयारी कर ही रहा था कि उसे लाजो के आने की खबर मिली। एकदम ऐसी खबर मिल जाने से सुंदरलाल घबरा गया। उसका एक कदम फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन वो पीछे लौट आया। उसका जी चाहता था कि वो रूठ जाए और कमेटी के तमाम प्ले कार्डों और झंडियों को बिछाकर बैठ जाए और फिर रोए, लेकिन वहां जज्बात का यूं मुजाहिरा मुमकिन ना था। उसने मर्दाना वार उस अंदरूनी कश्मकश का मुकाबला किया और अपने कदमों को नापते हुए चौकी कला की तरफ चल दिया, क्योंकि वही जगह थी जहां मगविया औरतों की डिलीवरी दी जाती थी। अब लाजो सामने खड़ी थी
और एक खौफ के जज्बे से कांप रही थी। वही सुंदरलाल को जानती थी, उसके सिवाय कोई नहीं जानता था। वो पहले ही उसके साथ ऐसा सुलूक करता था, और अब जब कि वो एक गैर मर्द के साथ जिंदगी के दिन बिताकर आई थी, ना जाने क्या करेगा। सुंदरलाल ने लाजो की तरफ देखा। वो खालिस इस्लामी तर्ज का लाल दुपट्टा ओढ़े थी और बाएं बुक्कल मारे हुए थी। आदतन, महज आदतन दूसरी औरतों में घुल मिल जाने और बिलाखिर अपने सैयद के दाम से भाग जाने की आसानी थी। और वो सुंदरलाल के बारे में इतना ज्यादा सोच रही थी कि उसे कपड़े बदलने या दुपट्टा ठीक से ओढ़ने का भी ख्याल ना रहा। वो हिंदू और मुसलमान की तहजीब के बुनियादी फर्क, दाएं बुक्कल और बाएं बुक्कल में इम्तियाज करने में कासिर रही थी। अब वो सुंदरलाल के सामने खड़ी थी और कांप रही थी, एक उम्मीद और एक डर के जज्बे के साथ। सुंदरलाल को धक्का सा लगा। उसने देखा लाजवंती का रंग कुछ निखर गया था और वो पहले की बनिस्बत कुछ तंदुरुस्त सी नजर आती थी। नहीं, वो मोटी हो गई थी। सुंदरलाल ने कुछ लाजों के बारे में सोच रखा था। वो सब गलत था। वो समझता था गम में घुल जाने के बाद लाजवंती बिल्कुल मरियल हो चुकी होगी और आवाज उसके मुंह से निकाले ना निकलती होगी। इस ख्याल से कि वो पाकिस्तान में बड़ी खुश रही है, उसे बड़ा सदमा हुआ। लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसने चुप रहने की कसम खा रखी थी। अगरचे वो न जान पाया कि वो इतनी खुश थी तो फिर चली क्यों आई। उसने सोचा शायद हिंद सरकार के दबाव की वजह से उसे अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ आना पड़ा। लेकिन एक चीज वो समझ न सका कि लाजवंती का सवलाया हुआ चेहरा जर्दी लिए हुए था और गम, महज गम से उसके बदन के गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया था। वो गम की कसरत से मोटी हो गई थी और सेहतमंद नजर आती थी। लेकिन ये ऐसी सेहतमंदी थी जिसमें 2 कदम चलने पर आदमी का सांस फूल जाता है। मगवियों के चेहरे पर पहली निगाह डालने का तासुर कुछ अजीब सा हुआ, लेकिन उसने सब ख्यालात का एक असबाती मर्दानगी से मुकाबला किया। और भी बहुत से लोग मौजूद थे। किसी ने कहा, हम नहीं लेते मुसलमान की झूठी औरत। और ये आवाज रसालू, नेकी राम और चौकी कला के बूढ़े मुहर्रिर के नारों में गुम होकर रह गई। इन सब आवाजों से अलग कालका प्रसाद की फटती और चिल्लाती आवाज आ रही थी। वो खांस भी लेता और बोलता भी जाता। वो इस नई हकीकत, इस नई शुद्धि का शिद्दत से कायल हो चुका था। यूं मालूम होता था आज उसने कोई नया वेद, कोई नया पुराण और शास्त्र पढ़ लिया है और अपने इस हुसूल में दूसरों को भी हिस्सेदार बनाना चाहता है। उन सब लोगों और उनकी आवाजों में घिरे हुए लाजू और सुंदरलाल अपने डेरे को जा रहे थे और ऐसे जान पड़ता था जैसे हजारों साल पहले के रामचंद्र और सीता किसी बहुत लंबे अखलाकी वनवास के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। एक तरफ तो लोग खुशी के इजहार में दीपमाला कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्हें इतनी लंबी अजियत दिए जाने पर तासुफ भी। लाजवंती के चले आने पर भी सुंदरलाल बाबू ने उसी शदोमत से दिल में बसाओ प्रोग्राम को जारी रखा। उसने कौल और फेल दोनों एतबार से उसे निभा दिया था। और वो लोग जिन्हें सुंदरलाल की बातों में खाली खोखली जज्बातियत नजर आती थी, कायल होना शुरू हुए। अक्सर लोगों के दिल में खुशी थी और बेशतर के दिलों में अफसोस। मकान 414 की बेवा के अलावा मोहल्ला मुल्ला शकूर की बहुत सी औरतें सुंदरलाल बाबू सोशल वर्कर के घर आने से घबराती थीं। लेकिन सुंदरलाल को किसी की ऐतना या बेएतनाई की परवाह न थी। उसके दिल की रानी आ चुकी थी और उसके दिल का कला पड़ चुका था। सुंदरलाल ने लाजो की स्वर्ण मूर्ति को अपने दिल के मंदिर में स्थापित कर लिया था और खुद दरवाजे पर बैठा उसकी हिफाजत करने लगा था। लाजो, जो पहले खौफ से सहमी रहती थी, सुंदरलाल के गैर मुतवके नर्म सुलूक को देखकर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। सुंदरलाल लाजवंती को अब लाजो के नाम से नहीं पुकारता था। वो उसे देवी कहता था और लाजो
एक अनजानी खुशी से पागल हुई जाती थी। वो कितना चाहती थी कि सुंदर लाल को अपनी वारदात कह सुनाए, और सुनाते सुनाते इस कदर रोए कि उसके सब गुनाह धुल जाएं। लेकिन सुंदर लाल लाजो की वो बातें सुनने से गुरेज करता था, और लाजो अपने खुल जाने में भी एक तरह से सिमटी रहती। अलबत्ता जब सुंदर लाल सो जाता तो उसे देखा करती और अपनी इस चोरी में पकड़ी जाती। जब सुंदर लाल उसकी वजह पूछता तो वो नहीं, यूं ही उहूं के सिवा और कुछ ना कहती, और सारे दिन का थका हारा सुंदर लाल फिर ऊँघ जाता। अलबत्ता शुरू शुरू में एक दफ़ा सुंदर लाल ने लाजवंती के सियाह दिनों के बारे में सिर्फ इतना सा पूछा था। कौन था वो? लाजवंती ने निगाहें नीचे करते हुए कहा, जमाल। फिर वो अपनी निगाहें सुंदरलाल के चेहरे पर जमाए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुंदरलाल एक अजीब सी नजरों से लाजवंती के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसके बालों को सहला रहा था। लाजवंती ने फिर आंखें नीचे कर लीं और सुंदरलाल ने पूछा, अच्छा सुलूक करता था वो? हाँ, मारता तो नहीं था। लाजवंती ने अपना सर सुंदरलाल की छाती पर सरकाते हुए कहा, नहीं। और फिर बोली, वो मारता नहीं था, पर मुझे उससे ज्यादा डर आता था। तुम मुझे मारते भी थे, पर मैं तुमसे डरती नहीं थी। अब तो ना मारोगे? सुंदरलाल की आंखों में आंसू उमड़ आए और उसने बड़ी नदामत और बड़े तासुफ से कहा, नहीं देवी, अब नहीं, नहीं मारूंगा। देवी? लाजवंती ने सोचा और वो भी आंसू बहाने लगी, और इसके बाद लाजवंती सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन सुंदरलाल ने कहा, जाने दो, बीती बातें। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? इसमें कसूर है हमारे समाज का, जो तुझ जैसी देवियों को अपने यहाँ इज्जत की जगह नहीं देता। वो तुम्हारी हानि नहीं करता, अपनी करता है। और लाजवंती के मन की मन में ही रही। वो कह न सकी सारी बात और चुपकी दुपकी पड़ी रही और अपने बदन की तरफ देखती रही, जो कि बंटवारे के बाद अब देवी का बदन हो चुका था। लाजवंती का ना था। वो खुश थी, बहुत खुश, लेकिन एक ऐसी खुशी में सरशार जिसमें एक शक था और वसवसे। वो लेटी लेटी अचानक बैठ जाती, जैसे इंतहाई खुशी के लम्हों में कोई आहट पाकर एकाएकी उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगी। जब बहुत से दिन बीत गए तो खुशी की जगह पूरे शक ने ले ली। इसलिए नहीं कि सुंदरलाल बाबू ने फिर वही पुरानी बदसलूकी शुरू कर दी थी, बल्कि इसलिए कि वो लाजो से बहुत ही अच्छा सलूक करने लगा था। ऐसा सलूक जिसकी लाजो मुतवक्के ना थी। वो सुंदरलाल की वो पुरानी लाजो हो जाना चाहती थी, जो गाजर से लड़ पड़ती और मूली से मान जाती। लेकिन अब लड़ाई का सवाल ही ना था। सुंदरलाल ने उसे ये महसूस करा दिया जैसे वो लाजवंती कांच की कोई चीज है जो छूते ही टूट जाएगी, और लाजो आईने में अपने सरापा की तरफ देखती और आखिर इस नतीजे पर पहुंचती कि वो और तो सब कुछ हो सकती है, पर लाजो नहीं हो सकती। वो बस गई, पर उजड़ गई। सुंदरलाल के पास उसके आंसू देखने के लिए ना आंखें थीं और ना आहें सुनने के लिए कान। प्रभात फेरियां निकलती रहीं और मोहल्ले मुल्ला शकूर का सुधारक रसालू और नेकीराम के साथ मिलकर उसी आवाज में गाता रहा, हथ लाइयां कुमलानी लाजवंती दे बूटे। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं सिद्धांत, मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।